औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो ये वीडियो है वो वीडियो सेशन का फर्स्ट वीडियो है क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्व करने के कितने मेथड है और किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना चाहें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद होता क्या है? अगर x की हाईएस्ट पावर स्क्वायर में हो तब आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको आपने कोई भी क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में उसको आप इस फॉर्म में लाते हैं, फिर उसको मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है वो ए एक्स 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू x प्लस 20, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। तो इक्वेशन 1 अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं तो वो इस तरह से बनते हैं, 3x² माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको आपने इक्वेशन 2 नाम दिया। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हम इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए मिड टर्म को ब्रेक करना पड़ता है, यानी मिड जो टर्म है इसमें उसको टुकड़ों में तकसीम करना पड़ता है। इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से -20 और 3 के मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ जाए। -20 और 3 को मल्टीप्लाई करने से क्या आएंगे, -60 आ जाए, और प्लस माइनस करने से -7 आ जाए। ये जो हमारे पास मिड टर्म है वो आ जाए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारा जो मिड टर्म है वो ब्रेक होके -12x प्लस 5x आता है, क्योंकि -12 को 5 से मल्टीप्लाई करने से -60 होता है और माइनस करने से -7 होता है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद अगर आपने उसको -7 की जगह पे पुट करना है। -7 की जगह पे हमने -12x प्लस 5x पुट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 3x हमने यहाँ से कॉमन लिया तो x -4, और दूसरे साइड से +5 कॉमन लिया तो अंदर x -4 बचता है। और ये बात याद रखें कि अंदर जो ब्रैकेट के अंदर x -4 है ना, वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम आ रहा है तो आपने मिड टर्म सही किया है। अगर वो सेम नहीं आ रहा है, कोई मतलब अलामत में भी अगर तब्दीली आ जाए तो समझ लेना कि आपका फैक्टराइजेशन गलत हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने x -4 को एक बार लिखा, 3x प्लस 5 को एक बार लिखा। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो 4 5/3 आपका सॉल्यूशन सेट आएंगे। अब अगर कोई भी क्वेश्चन हो जिसको आप सॉल्व करने से फैक्टराइजेशन के थ्रू वो सॉल्व नहीं हो रहा हो, तब आप उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए आपका ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर, इस तरह के फॉर्म में आपने लाना है। फिर उसके बाद ये जो होल स्क्वायर आएंगे ना, उसको आप रूट के थ्रू स्क्वायर को ख़त्म करके रूट निकालते हैं, आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए आपका ये जो यहाँ पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है वो x² माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको किसी भी तरह से a² माइनस 2ab प्लस b² की फॉर्म में लाना है, ताकि a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। उसके लिए आपने जो 4 है कोफिशिएंट है उसको दूसरे साइड पे लेके जाना है, -4 को दूसरे साइड पे लेके गए तो 4 हुआ। फिर 1/2 को x के कोफिशिएंट, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको 1/2 के मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लेंगे और बोथ साइड पे उसको ऐड करेंगे। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मैंने आपको पहले बताया था फार्मूला बन जाए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला बन रहा है। x² माइनस 3x तो पहले से ही था, फिर उसने आपने इसी में ऐड किया -3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको आप क्लोज करेंगे तो x माइनस
3/2 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएंगे, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला। राइट हैंड साइड पे सॉल्व करने से 25/4 आया। अब ये जो स्क्वायर है उसको आपने रूट के थ्रू ख़त्म करना है। स्क्वायर अगर रूट के थ्रू ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/2। प्लस माइनस इस वजह से आया क्योंकि रूट ख़त्म हो गया था, ठीक है। रूट जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो आंसर प्लस माइनस के फॉर्म में आ जाते हैं। तो अब आपके पास दो सॉल्यूशन सेट आ जाएंगे, क्योंकि प्लस के साथ एक बार आपने सॉल्व करना है, एक बार माइनस के साथ आपने सॉल्व करना है। तो आपका लास्ट में जो सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का आया है वो 4 और -1 आया। अब यहाँ तक हमने कंप्लीटली स्क्वायर मेथड और फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व किया जो क्वेश्चन इनके थ्रू हो रहे थे। अगर कोई ऐसा बन रहा है कि कोई फार्मूला भी नहीं बन रहा है, मिड टर्म ब्रेक भी नहीं हो रहा है, तब आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू वो सॉल्व हो ही जाएंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ठीक है। तो यही तक हमारा वीडियो ख़त्म हो जाता है।